Shashi to rise as the academic procession for the 9th convocation of NIPER Ahmedabad marches towards the convocation hall. The procession is led by the Registrar of NIPER Ahmedabad, Mr. Abdesh Nautiyal, and there comes our chief guest for today's convocation ceremony, Dr. Mansukh Mandviya ji, Honorable Union Minister, Ministry of Chemical and Fertilizers, and Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. After him is a beloved and dynamic leader, the Director of NIPER Ahmedabad, Dr. Shashibala Singh. Following them is our faculties who are led by the Dean of NIPER Ahmedabad, Dr. Pallab Bhattacharya, who is followed by Dr. Amit Mandoli, Dr. Vijasmita Sahu, and on left hand side enters the batch of 2020-2022 led by overall topper Mr. Karan Sehgal, followed by graduating students from Department of Biotechnology. And last but not the least enters the pioneer batch of Department of Pharmaceutical Management. It is a pleasure and privilege to grace this occasion, and we as a family of NIPER Ahmedabad welcome you all for the 9th convocation ceremony of BEST 2019-21 and 2022. आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, माननीय प्रोफेसर रजत मूना जी, निदेशक IIT गांधीनगर, श्री टिंगल जी, जॉइंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, प्रोफेसर रमेश चंद्रा जी, मेंबर BOG NIPER अहमदाबाद, सभागार में सभी उपस्थित मेहमान, प्यारे छात्रों, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ, प्राउड पेरेंट्स एंड मीडिया पर्सनल, आप सबका इस सभागार में मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सबको 9वें कॉन्वोकेशन के लिए बधाई मेरी तरफ से और सारी NIPER फैमिली की तरफ से। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही कि NIPER अहमदाबाद सर इस बार NIRF रैंकिंग में इसका 7वां स्थान है, जो कि मिनिस्ट्री एजुकेशन हर साल इस प्रोसेस को करते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं इनका 100% प्लेसमेंट हो जाता है। जो भी बच्चे PG और PhD प्रोग्राम करते हैं, कुछ PG बच्चे प्लेसमेंट नहीं चाहते, वो आगे उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं और PhD जैसे प्रोग्रामों में आगे भाग लेते हैं। NIPER अहमदाबाद बहुत अग्रसर है इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करने के लिए। हमारे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर के पास इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट हैं और इसकी संख्या अभी 5 है। यही नहीं, हमारे सारे फैकल्टी मेंबर के पास और एक्स्ट्रा म्यूरल ग्रांट है जो DBT, ICMR, DST से उपलब्ध होती है। हमारे फैकल्टी मेंबर इंटरनेशनल लेवल पे भी कोलैबोरेट करते हैं और US और 1-2 और कंट्री हैं जहां हमारे अभी भी उनके साथ कोलैबोरेशन होकर रिसर्च चल रही है। आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि गत 2 वर्ष में हमने एक बायो इंक्यूबेटर सेंटर जो बायरेक्ट DBT ने हमें उपलब्ध कराया है वो यहाँ है और अभी यहाँ 20 स्टार्टअप काम कर रहे हैं और शोध कर रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि अगले 1 वर्ष में 1-2 स्टार्टअप जो है एंटरप्रेन्योर बन के और उसे अपने प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करेंगे, जिससे कि NIPER में का नाम भी आगे जाएगा और इससे और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच वन ऑफ द स्टूडेंट हु विल बी गेटिंग डिग्री। Thank you very much for inviting me to be the guest of honor for the 9th convocation of the Institute. It is my privilege and a great pleasure to be here with all of you today to deliver the address on this occasion in the midst of the distinguished personalities on and off the stage. I would like to begin first by congratulating the graduating students. This is really your day, where you get your degree as a reward of your hard work and tapasya of years. A warm and heartiest congratulations to all the graduating students. जब आपको मेडल के रूप में सम्मानित किया जाता है तो आपकी कुछ विशेष योग्यता है, उसका ये प्रमाण है। दोस्तों, आपको जो शिक्षा दीक्षा दी गई है, ऐसे समय में आप पढ़ के बाहर निकल रहे हैं दोस्तों, आपके लिए
स्काई ऑफ द लिमिट है। जिस समय में देश एक परिवर्तन के मोड़ पे है, यानी कि देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। आप जैसे ही इंस्टीट्यूट में पढ़ के गए हुए हमारे स्टूडेंट, हमारे साइंटिस्ट लोग 10 में से 3 नासा में साइंटिस्ट इंडियन है। आज दुनिया की कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके देखो 10 में से 3 रिसर्च फेलो इंडियन है। ये हमारी ब्रेन की क्षमता है। एक क्षमता का उपयोग और अपॉर्चुनिटी इंडिया में ही कैसे मिले, इसलिए हमने आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया। कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करने से क्या होता है, ये मेरे बाल मानस में गीता से मैं सीखा था दोस्तों। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, नया नया सीखना, नया नया समझना, समझने के बाद मेहनत से, कमिटमेंट और डेडिकेशन से मेहनत करते रहना दोस्तों। उससे व्यक्तिगत आपके जीवन को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। और इसलिए हमें देश को भी बनाना है, व्यक्तिगत जीवन को भी बनाना है। आप अपने जीवन में सफल रहे, आगे बढ़े और भविष्य में देश में आपका नाम बनाए, ऐसे मैं आपको शुभेच्छाएं देता हूं। आप सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।